नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेजों से संबंधित एक बड़ी अपडेट आपके पास आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे। ये शासनादेश है जो कि शंभू कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी हुआ है और ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए जारी किया गया है। 24 दिसंबर 2021 को ही जारी हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में 1947 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नए पदों का सृजन कर दिया है। ठीक है, तो नए पदों का सृजन हुआ है तो जाहिर सी बात है इन पदों पर भर्तियां आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेंगी। तो किन किन कॉलेजों में पद का सृजन हुआ है, कहाँ कहाँ पर ये भर्तियां देखने को मिलेंगी और कितनी भर्तियां हैं, कैसे होंगी, उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत निर्मित एवं हस्तगत 49 विद्यालयों अर्थात 84 राजकीय विद्यालयों में कुल 1947 शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद सृजन किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 84 ऐसे राजकीय कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं या हाई स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पर 1947 पदों का सृजन किया गया है। पदों का विवरण मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए 78 राजकीय इंटर कॉलेजों ये तो यहाँ पर पदों की संख्या देखिए। प्रवक्ता के जो पद हैं लिखा है प्रति विद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या 10 है और 78 राजकीय विद्यालयों में जो प्रवक्ता के पद सृजित किए गए हैं तो 780 पद सृजित किए गए। इसका मतलब है 780 प्रवक्ता के पद जो है बढ़ गए जाएंगे आने वाली भर्तियों में। क्या वेतन मिलेगा? तो लेवल 8 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलेगा। ग्रेड पे 4800 रहेगा। आप लोग जानते हैं प्रवक्ता का यही ग्रेड पे होता है। दूसरा पद यहाँ पर देखें सहायक अध्यापक का यानी LT ग्रेड टीचर का है। ये एक विद्यालय में 7 LT ग्रेड टीचर रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल 78 राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पर जो LT ग्रेड के टीचर की संख्या होगी वो 546 रहेगी। इनको लेवल 7 के अकॉर्डिंग वेतन मिलता है और इनकी जो ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है। ये सब लोग जानते ही हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो पद है कनिष्ठ सहायक का पद है यानी क्लर्क का पद है। एक विद्यालय में 2 पद ये निर्धारित किए गए हैं। इस तरीके से 156 ये पद यहाँ पर सृजित हो गए। क्लर्क के लिए लेवल 3 के अकॉर्डिंग इनको वेतन मिलेगा। ग्रेड पे इनका 2000 रहेगा। और इसके बाद अगला जो पद यहाँ पर देखिए वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। ये एक विद्यालय में 5 जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहेंगे यानी चपरासी रहेंगे और इनके टोटल पद देखें तो 390 पद हो गए। ठीक है, सभी विद्यालयों में। और यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करें 78 कॉलेजों में कुल पद तो 1872 ये पद हो गए। कहाँ पर पद थे? राजकीय इंटर कॉलेजों की बात यहाँ पर हो रही थी। अब कुछ अन्य विद्यालय हैं तो यहाँ पर देखिए तालिका 2 में दिया गया है कि उच्चीकृत इंटर कॉलेजों हैं तो कक्षा 11 एवं 12 हेतु यानी जो कॉलेज हाई स्कूल लेवल तक थे उनको आगे उच्चीकृत किया गया है यानी उनको एक्सटेंड किया गया है 12वीं लेवल तक की कक्षाओं के लिए। तो वहाँ पर भी प्रवक्ता के पदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे जो कॉलेज हैं वो कुल मिलाकर के 3 कॉलेज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या देख लीजिए, 30 पदों के प्रवक्ता के पद यहाँ पर हो गए और 3 क्लर्क के पद यहाँ पर हो गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यहाँ पर हो गए 9 और यहाँ पर कुल पद हो गए 42। अब यहाँ पर देखेंगे तो LT ग्रेड का पद नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये LT ग्रेड के पहले से ही टीचर यहाँ पर पद सृजित थे, इस वजह से यहाँ पर LT ग्रेड के पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रवक्ता के केवल पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए 3 ये नवीन हाई स्कूल हैं जो कि कक्षा 9 एवं 10 है तो ये खोले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधानाध्यापक के 3 पद हो गए यहाँ पर, सहायक अध्यापक के 21 पद हो गए यहाँ पर और कनिष्ठ सहायक के यहाँ पर 3 पद हो गए और चपरासी के यहाँ पर 6 पद हो गए। इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहाँ पर जो पदों की संख्या निकल के आ रही है वो कुल पद यहाँ पर है 1947। मैंने पूरा विवरण दे दिया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और जान लीजिए। लिखा है चतुर्थ श्रेणी की जो भी भर्तियाँ होंगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी यानी संविदा के आधार पर चपरासी की भर्तियाँ यहाँ पर होंगी। ठीक है, और ये पद कब तक सृजित किए गए? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है तो वर्तमान में जो आदेश जारी हुए इस शासनादेश के अंतर्गत ये पद केवल और केवल 28 फरवरी 2023 तक ही मान्य होंगे। ठीक है, और उसके बाद
अगर सरकार चाहे तो इनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो इन पदों को आगे जो है बढ़ाया जा सकता है, इनकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए लिखा है यथासमय जो स्वीकृति है वो निर्गत की जाएगी। तो फिलहाल ये पद 28 फरवरी 2023 तक ही है, लेकिन इनको सरकार आगे बढ़ा सकती है। आगे देखिए लिखा है सृजित किए जा रहे पदों की आर्हता, पदनाम, वेतन बैंड व ग्रेड वेतन उसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा जो वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उक्त पदों के लिए लागू सेवा नियमावली की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पद हमने आपको बताए, चाहे वो प्रवक्ता का पद हो, क्लर्क का पद हो या आपका किसका पद हो, LT ग्रेड का, ठीक है। तो कैसे भर्तियां होंगी, तो LT ग्रेड की भर्तियां आप लोग जानते हैं वर्तमान में लोक सेवा आयोग करवाता है। तो LT ग्रेड की भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होंगी। इस विज्ञापन में, इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा प्रवक्ता की भर्तियां भी लोक सेवा आयोग करवाता है, तो प्रवक्ता की भर्तियां भी लोक सेवा आयोग ही करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख कनिष्ठ सहायक के बारे में बताया गया कि लिपिक की भर्तियाँ यानी क्लर्क की भर्तियाँ कैसे होंगी। तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए तथा डोएक सोसाइटी से यानी डोएक से CCC का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो लिखा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मान्य होगा, यानी डोएक का भी मान्य होगा और उसका इक्विवेलेंट कोई दूसरा आपके पास CCC का प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य होगा। इसके अलावा हिंदी में कम से कम 25 शब्द की टाइपिंग और अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द की टाइपिंग नॉलेज आपके होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्लर्क भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। तो GIC में, राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भी क्लर्क की भर्ती होगी इसी नियम के अनुसार होगी और ये जो भर्तियाँ होंगी UPSSC के माध्यम से होंगी, ठीक है। जिस तरीके से माध्यमिक इंटर कॉलेजों में यानी एडेड इंटर कॉलेजों में भर्तियाँ होंगी उसी तरीके से GIC में भी भर्तियाँ आपकी क्लर्क की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी हो गई। वेतन वगैरह कैसे मिलेगा, तो जैसे अन्य टीचर को वेतन मिलता है LT ग्रेड में या GIC में उसी तरीके से इनको भी वेतन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर होगी क्या ये भर्तियाँ नए विज्ञापन में जुड़ जाएंगी, तो बिल्कुल जुड़ सकती हैं भर्तियाँ, क्योंकि पदों का सृजन कर दिया गया, शासन से अप्रूवल मिल चुका है और जो है ये लेटर जो है शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है। तो आने वाले टाइम पर LT ग्रेड की भर्तियाँ आनी हैं, आप लोग जानते हैं, तो उसमें इन पदों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और प्रवक्ता की भर्तियां जो वर्तमान में तो आप लोग जानते हैं चल ही रही हैं, तो प्रवक्ता की भर्तियां इस विज्ञापन में जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर इस विज्ञापन में नहीं जुड़ती हैं तो नए विज्ञापन के माध्यम से आपको जरूर देखने को मिलेंगी। रही बात क्लर्क की भर्तियों के बारे में, तो क्लर्क की भर्तियाँ भी UPSSC के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी क्लर्क की भर्तियाँ होनी है और उसमें भी UPSSC के माध्यम से होनी है। तो हो सकता है कि दोनों भर्तियाँ आपको जो है एडेड की और GIC की एक साथ करवा ली जाए, ठीक है। तो इसके बारे में जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। और अंत में यहाँ पर बताएंगे चपरासी भर्तियों के बारे में। तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी, प्राइवेट संविदा के आधार पर होंगी। तो अगर हमें सूचना इसकी प्राप्त होती है कैसे भर्तियाँ हो रही हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके ऑथेंटिक अपडेट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।